आइए इक्विवेलेंस ऑफ थर्मो डायनामिकल स्केल एंड परफेक्ट स्केल के बारे में स्टडी करते हैं कि थर्मोडायनामिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर और परफेक्ट स्केल ऑफ टेम्परेचर एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ऊष्मागतिक ताप पैमाना और गैस ताप पैमाने की तुल्यता की बात हम कर रहे हैं। आदर्श गैस तापमापी द्वारा मापे गए T1 और T2 के बीच कार्य करने वाले कार्नो इंजन की दक्षता नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर होती है, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1। ऊष्मागति के ताप पैमाने द्वारा मापे गए ताप टो1 और टो2 के बीच समान कार्नो इंजन की दक्षता नीटा बराबर 1 माइनस टो2 अपॉन टो1 के बराबर होगी, जो इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा दी जा रही है। इक्वेशन 1 और 2 से हमने देखा नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, नीटा बराबर 1 माइनस टो2 अपॉन टो1। तो इसका मतलब T2 अपॉन T1 टो2 अपॉन टो1 के बराबर होगा, क्योंकि समान एक ही कार्नो इंजन जिसकी दक्षता समान है वो ही कार्य कर रहा है। इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा दिया जा रहा है, अर्थात इस ताप पैमाने पर किन्हीं दो तापों की निष्पत्ति समान होती है। इक्वेशन 3 से अगर T2 0 है तो टो2 को भी 0 होना होगा। दूसरे शब्दों में दोनों ताप पैमानों के परम शून्य आदर्श गैस के सिंक के उस ताप को व्यक्त करते हैं जिसके लिए कार्नो इंजन की दक्षता 100% होती है। तो हमने क्या देखा, दोनों का परम शून्य सेम है। आइए आगे और देखते स्टडी करते हैं। दोनों ताप पैमाने में जल के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के मध्य तापांतर भी 100 के बराबर होता है। टो एस माइनस टो आई बराबर टी एस माइनस टी आई बराबर 100 के। इट इज़ इक्वेशन नंबर 4। इसीलिए दोनों ताप पैमानों में 1 डिग्री का आकार भी समान है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में दोनों ही केसेस में 100 का डिफरेंस होता है। इसीलिए दोनों का जो है 1 डिग्री है वो भी समान है। माना कि कार्नो इंजन जल के क्वथनांक और हिमांक के मध्य कार्य कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में कार्य करने वाले कार्नो इंजन की बात हम कर रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 से कार्नो इंजन की दक्षता नीटा बराबर 1 माइनस टी आई अपॉन टी एस बराबर 1 माइनस टो आई अपॉन टो एस के बराबर है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 5। एलसीएम ले लीजिए, टी एस माइनस टी आई डिवाइडेड बाई टी एस बराबर टो एस माइनस टो आई डिवाइडेड बाई टो एस के बराबर है। इक्वेशन 4 को हम यूज़ कर रहे हैं। 4 में हमने देखा कि टो एस माइनस टो आई भी 100 के बराबर है, टी एस माइनस टी आई भी 100 के बराबर है। तो ऊपर की जो दोनों टर्म है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि टी एस टो एस के बराबर है, यानी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो दोनों ही केसेस में दोनों ही स्केल में टेम्परेचर समान आते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि टी आई टो आई के बराबर होगा। अतः ऊष्मागति के ताप पैमाने और गैस ताप पैमाने में जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के ताप समान हैं। दोनों पैमानों में 1 डिग्री का आकार भी समान है। अतः दोनों पैमानों में प्रारंभिक ताप भी समान है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों ताप पैमाने एक दूसरे के समतुल्य हैं। आइए हीट इंजन के बारे में कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में स्टडी करते हैं। ABCD 4 कुंड है। इंजन AC जो कि A और C के बीच कार्य कर रहा है की दक्षता AB और AD की दक्षताओं के योग की आती है। ये दिया हुआ है। दर्शाएं कि C और D के तापों का योग का आधा है। सभी कार्नो इंजन A और B और D के तापों का आधा है। सभी कार्नो इंजन रिवर्सिबल है। इसे प्रूव करते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो बात है, जो कुंड है उसमें A B C D के टेम्परेचर हमने TA TB TC और TD माने हैं। तो इंजन की दक्षता AC के केस में, AB के केस में AD के बीच में कार्य करने वाले हीट इंजन की दक्षता कैसे दी जाएगी,
नीटा ए सी बराबर 1 माइनस टी सी अपॉन टी ए, नीटा ए बी बराबर 1 माइनस टी बी अपॉन टी ए एंड नीटा ए डी बराबर 1 माइनस टी डी अपॉन टी ए के बराबर है। ये हमने टेम्परेचर हमें मालूम है तो उसके हिसाब से हमने एफिशिएंसीज लिख ली है। अब हमें अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दक्षता इंजन ए बी और ए डी दक्षताओं के योग की आधी है ए सी इंजन की दक्षता। तो नीटा ए सी बराबर नीटा ए बी प्लस नीटा ए डी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। अब आप ऊपर से नीटा ए सी की वैल्यू, नीटा ए बी की वैल्यू, नीटा ए डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास क्या आता है, जो हमें प्रूफ करना था कि टी सी का परम ताप बी और डी के तापों के योग का आधा है। तो आप देख रहे हैं कि टी सी बराबर 1/2 टी बी प्लस टी डी के बराबर आता है। आइए एक और न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। एक कार्नो इंजन जो 620 डिग्री टेम्परेचर वाले सोर्स से 1000 कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करता है, सिंक का ताप 27 डिग्री है को ऊष्मा विसर्जित करता है। तो हमें इंजन द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है अर्ग में, किलोवाट घंटे में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ लेते हैं, नीटा बराबर W अपॉन Q1 बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T1। इस फॉर्मूले से W निकाला है, W बराबर Q1 इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 के बराबर है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1000 कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करता है, Q1 दी हुई है, 1000 किलो कैलोरी यानी 10 की पावर 6 कैलोरी के बराबर है। T1 को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है 273 ऐड करके, T1 बराबर 900 केल्विन, T2 बराबर 300 केल्विन। W बराबर Q1 की जगह 10 की पावर 6 लिखा, 900 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 900 यानी 2/3 10 की पावर 6 कैलोरी। देखिए हमने जो अभी कार्य की गणना की है उसका यूनिट कैलोरी है। अब इसे हमें अर्ग में, किलोवाट घंटा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले जो हमारी कैलोरी है उसको जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं 4.2 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास वर्क बराबर आ गया 2.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल की। अब हम इसका क्वेश्चन का पहला भाग कर रहे हैं। अब हमें इसे अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो W हमारे पास आया 2.8 इंटू 10 की पावर 13 अर्ग। सेकंड था किलोवाट आवर में हमें कार्य बताना था। तो किलोवाट आवर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जूल में जो हमारे पास W है 2.8 इंटू 10 की पावर 6, इसको 36 इंटू 10 की पावर 5 से डिवाइड करने के बाद में ये जूल यूनिट किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट इज़ 28 डिवाइडेड बाय 36 यानी 7/9 यानी 0.77 किलोवाट आवर। आइए इस क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन देखते हैं। W बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कार्य बताना है। अगेन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जूल में निकाला गया कार्य 2.8 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम निकाल रहे हैं। तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करने के बाद में हमारा आंसर आ रहा है कार्य बराबर 1.75 इंटू 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। धन्यवाद।